बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट, या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अब्रारुल हक दर्जा शरारत की टीम लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सरमायादार तबका अशिया की कीमतें बढ़ाने के लिए मसनूई तलब या बहरान पैदा करता है, और जिन चीज़ों के बगैर गुजारा मुश्किल हो लोगों को उन्हें ख़रीदना ही होता है। लेकिन हद ही होती है जब किसी गैर ज़रूरी चीज़ की कीमत बढ़ाने के लिए ऐसा कोई स्टंट किया जाता है। हमारे यहाँ पता नहीं कब से एक रीत चली आ रही है कि किसी इंतहाई नालायक और नाकारा इंसान को गधा कह दिया जाता है। हालांकि गधा एक मुशक्कती सा जानवर है बेचारा, और हमारे यहाँ अक्सर दही इलाकों में इसको एक फैमिली मेंबर की हैसियत हासिल होती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से गधे बेचारे इस्तेहसाल का शिकार हैं। गधों को चोरी करके उनकी खालें एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं, जबकि गोश्त हमारी खिदमत में पेश कर दिया जाता है। चौधरी बुलंदे पर भी आज खोता चोरी का इल्ज़ाम है और उसे थाना दर्ज शरारत में पेश किया गया है। देखते हैं कि उसका क्या बनता है। ओवर टू थाना दर्ज शरारत। सर जी, मैंने आपको 1000 मर्तबा कहा जब तक मंगाई है अखबार ना पढ़ा करें। क्या हो गया है? ओए चुप कर जा बशीर। और ये बता, ये पाकिस्तान चाइना को गधे सप्लाई कर रहा है? उनके जरा जल्दी खराब हो जाते होंगे सर जी। चाइना के गधों की वारंटी भी नहीं होती है। लेकिन सर जी, उनके गधे डबल सिम होते हैं। लेकिन 32 GB का मेमोरी कार्ड भी तो डालना पड़ता है उसमें। चुप कर जा। मैं ये सोच रहा हूँ। सर, आपने क्या सोचना है? सोच तो मैं रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? अगर चाइना को पाकिस्तान ने गधे सप्लाई करने शुरू कर दिए हाँ। तो यहाँ की तो आबादी बहुत कम हो जाएगी, और मुझे लगता है कि आप भी रगड़े जाएंगे। तमीज से बात कर, तू जानता नहीं है मुझे। साहब के पेश हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी बुलंदा मेरा ना जी, 14 पिंडा दी पग है मेरे सिर पे। ओए 15 दुकाना दा उधार है तेरे ते। और 8 भरावां दा भार है तेरे ते। ओए कित्थों फड़ के लेके आए इनू? चौधरी के टालियों पे बैठे होते, ये चौधरी छपड़ में से पकड़ के लाते हैं। चौधरी ना हो गया, डड्डू हो गया। हाँ सर जी, आप नहीं जानते इस चौरी को। अल्लाह माफ करे, इसकी हवेली में 150-200 खोता बंधा हुआ था। ओए होए, एडा बड़ा खजाना। ओए कहां से लेके आया? ओ एडा बड़ा खजाना तानू तो वजीर खजाना ला दूं। ओ कचीची, कितने खोते थे? ओए जनाब हलाकू खां मुंशी साहब है, ये 150-200 खोता था जी। ओए एक अमाउंट बताओ, है तुम्हें अपने आप इतबार है कि नहीं है? और 150 जी, 155 खोते हैं जी मेरे पास। 155 खोते थे, चौधरी को डाल के निकाल के। ओए हलाकू, जी सर। बंद करा इसे, बंद कर। जी जनाब। चौधरी बुलंदे को बंद करना मुमकिन भी है, ना मुश्किल भी नहीं। इतनी बात नहीं है, बताता हूँ मैं कौन हूँ। आपने इजी लिया, मैं तो समझ जुबान से आप समझ जाएंगे, लेकिन आप नहीं समझेंगे। हेलो 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 भाजी, हाँ? ਇਹਦਾ कनेक्शन ही कोई नहीं है, फोन दुआवा नाल आउंदा है। और कई फोन तार के बगैर भी होते हैं। तार के बगैर होते हैं। वो उठा लेता, मैं तो शर्मिंदा हो गया था ना। सारी जिंदगी उसका मुंह नहीं दिखाने जुगाड़ रहना था मैंने, अपना ही फोन करना पड़ता है। हेलो, डीसी साहब से बात करवा दे मेरी। डीसी साहब? हाँ जी, डीसी साहब। डीसी साहब सब्जी लेने गए? ओ भाई आप पता नहीं कौन है। डीसी साहब, डीसी साहब, अच्छा अच्छा, क्यों लेके आए? तो फिर मेरी बात करवा देना जी। ये डीसी कौन है जी? और डीसी जी हमारे मोहल्ले में मुंडा है, वो मोहल्ले के काम कुम करता है। दलावर चुई उसका नाम है असल में। अच्छा। तो उसको डीसी कहते हैं। ओए ऐसे ऐसे अंदर आ गया। अंदर बहुत ये बातें कर रहा है तू। चल अंदर, चल अंदर। बंद कर इसे। बंद कर दिया जी। बातें कर रहा है ये। मैं क्या ये पर्दे को ताला लगा दूं? ना कौन है? किसकी इतनी जरूरत हुई है जो मेरे चौधरी को उठा के यहाँ ले आए? कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। तू तो चौधरी घर चले ना, आज तो तुझे मैंने अपनी जेल में बंद करना है। नहीं, तू नहीं। तुझे यहाँ किसने बंद किया है? इनसे बात करें, वांडने हैं मीठे पकौड़े। अच्छा रानी जी, आप बैठे हैं, अभी काम सारा खत्म हो जाता है। इधर बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपने मुझे पहचाना नहीं है मेरा ख्याल। बीबी
और बीबी हमने इसे जुर्म की वजह से पकड़ा है, कोई गलती की होगी तभी पकड़ा, और ये दावत नहीं की थी। मेरा नाम सुरैया है, बीबी नहीं है। चित्राणी जी, अपना सुरैया चित्राणी जी बैठे हैं आप, सुरैया बैठे। बैठे मस्तूर आज सर जी मुबारक हो, जरा थाने में ग्लैमर हो गया है। तो सब घबराए ना, आ गई हूं मैं। हाँ भाई, कौन पकड़ के लाया है इन्हें? मैं सुरैया मैं सुरैया तेरी फूफी की बेटी हूं मैं। ए बंदे के पुत्र बन, तुम्हें शर्म नहीं आती है? चित्राणी के साथ कैसे बातें कर रहे हो? आपको पता है कि थाने में कौन आया आपके? कौन आया? ये नजर नहीं आ रहा आपको? ओए चुप कर जा, ओए चुप कर जा। ना तो आप मुझे बताएं ना पहले, ये आपको गधे चुराने वाला लगता है? इसकी शक्ल देखिए, इसने कभी कुक्कड़ ही नहीं चुराया होगा। कुक्कड़ नहीं चुराया तो डेरे में 150 खोते की बारिश हुई है, हैं? हमारे अपने हो सकते हैं। ओए आपने खोतों से जंग लड़नी है, हैं? बीबी सीधी सी बात ये है कि तेरे मैं कुछ बात पे पहुंच रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं पहुंचे आप। पहुंचोगे, आपको पता नहीं है थाने में कौन आया। ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਓਏ? ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। नाई हूँ नाई। ਉਹ ਨਾਈ ਕੀ ਕਰ ਲੈਤਾ? ਨਾਈ ਬਹਿ ਜਾ। ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਨਾਈ ਦੀ ਕੀ नाई कुछ नहीं कर सकता। कल नू जो शादी हो किसी बच्ची की आपकी बरादरी में, तो मैं चावल कच्चे रख दूं, पूरी बरादरी में बेइज्जती होगी या नहीं होगी? ਲੈ ਵੀ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਨਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। मैं क्या तू 6 महीने मेरी सजा और बढ़ा देगा तू है? ਓਏ ਚੌਧਰੀ को बाहर निकाल, मैं बात तक पहुंच गया। देखा देखा चित्राणी जी, मैंने कहा था ना मेरे आने की देर है। निकला ना चौधरी। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿਓ। चौधरी ने बाहर आना ही था, मैं जो आई हूँ थाने। ओ बीबी एक मिनट ठहर जो, ज्यादा अपनी तारीफें ना करो। चौधरी तुमने मुझे सच सच बताना है, ये खोते कहाँ से और कैसे और क्यों आए हैं? लो जी, मैं पिंड का चौधरी होने के बावजूद आपको यकीन कसम खा के ये बताता हूँ, खुदा करीम को देनी है जान वंडने या मीठे पकौड़े। यार मिठे पकौड़े पे छठ बात पे आ। तो ये जो गधे आपने मेरी हवेली में से बरामद किए हैं, जो आपकी नजर में गुजरे हैं, वो मैंने चोरी नहीं किए जनाब, वो मैंने खरीदे हैं। अच्छा, कल परसों की बात है, मुझे पिशौर वाली साइड से फोन आया कि गधों का कारोबार शुरू हो रहा है। हम चाइना के साथ ये बिजनेस कर रहे हैं। चाइना, कोरिया और कितने और ममालिक इसमें शामिल हैं जी। तो मैंने सोचा सारे गधे इकट्ठे करके उसको कम कीमत में खरीदते हैं और महंगे भाव आगे बेचेंगे। तो ये कारोबार है जनाब, ये कोई चोरी तो नहीं है ना जी। तो मैंने गधे खरीदने शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता मेरी हवेली में 150-200 गधा जमा हो गया जी। तो इस कारोबार में मेरे साथ ये जो नाई है, मंजूर क्या नाम है तुम्हारा? मकबूल नाई। मकबूल नाई, ये मेरा पार्टनर है जनाब। पार्टनर? ये गधे मुझे खरीद के देता है तो मैं उसको आगे पैसे दे देता हूँ, तो गधे मैं आगे सप्लाई करता हूँ सारे जनाब। कितने में खरीदते हो गधा जी? कितने में कितने खरीदते में हो? साहब पूछ रहे हैं, गधा कितने में खरीदते हो? आपके पास हैं तो दिखा दे, मैं आप रेट लगा कितने दूं। का लेते हैं? गधा देख के मैं रेट लगाता हूँ। ये दोनों देखो कितने का होंगे। चौधरी साहब, हमने आपको क्या कह दिया है? और गधे के साथ ये भी खरीद लेना है कि सोटी भी होनी चाहिए गधे को मारने के लिए। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ तो मैं लोक लोक थक गया हूं। ਤਾਂ 5 ਖੋਤੇ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। 5 खोते? ਹਾਂਜੀ हाँ दे देना दे देना। किन्ने पैसे लेने ने पुत्र तू? 5 ਖੋਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ 500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2500 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। 500 रुपए ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? नहीं नहीं 25,000 रुपया एक गधे का कह रहे। नहीं भाई चुप है। हाँ, 5 खोते बाहर खलोते। सर जी ये तो शायरी बन गई है। अच्छा, जरा दोबारा मुकर्रर करता हूँ सर जी। हाँ। 5 खोते बाहर खलोते, अंदर खोते 2 खलोते। हाँ, 2 खोते अंदर खलोते, 3 खोते बैठे होते। देखें जी, खोते खोती गल निकल गई तो ये अच्छी ये बात 5 नहीं है। खोतों का 2500 रुपया मांग रहा है, मतलब क्या? 25,000 रुपया कह रहा है ओए जी। चुप है, मैनू सारी गल का पता चल गया है। ओए हलाकू, जी सर। आ मुंडे नु फड़ के ले आ इधर, फड़ ले आ, फड़ इनु, फड़, जाने ना दे इसको। बातें कर रहे हैं। मजलूम खोतों को पकड़ के तो इनको डिलीवर कर रहे हो, हैं? एक मिनट, चौधरी साहब को चाय पीनी? नहीं नहीं उधर खो जाके। इधर पकड़ इसको। ओए बात सुनो मेरी। ओए आपको पता नहीं आप किसको पकड़ रहे हैं? ओए सानू पता है। मकबूल नाई नु। मैं तेन तेरियां मैं लत्तां भन देनियां। ओए सही सी दस। ओए खोते कहाँ से लाते हो हैं? हाँ। चोरी करके। चोरी करके। और कहता कौन है तुम्हें? बोल बोल, कहता कौन है तुम्हें? ये सर जी अब आपके सामने दूध का दूध हुआ और पानी का पानी हो गया। ये बंदा गधे चोरी करवाता है, मुझसे पूरे पैसे लेता है। इस पे जरा पर्चा काट, अंदर चलो। ओए चोरी कर। ओए बंद और कर तुम्हें इसको। शर्म नहीं आई? जरा शर्म नहीं आई तुझे? नाई के बच्चे, मेरे चौधरी पे इल्जाम लगाया तुमने। नहीं नहीं इल्जाम लगाया, चोरी करते हो।
छोड़ इसे, छोड़ तेरा। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हवेली में जो छापा मारा आपने बिल्कुल ठीक मारा। ये चोरी करता है और मुझसे पैसे पूरे लेता है। इसको बंद करें जी, हवेली में गधे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जाकर उन्होंने मीठे पकौड़े भी खुआने। जी आपकी वजह से दूध का दूध और गधे के गधे हो गए। दूल्हे ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਫੀਡਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਗਲਾਸ। ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਖਲ ਮੋਟੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, खादम आला पंजाब ने बिजली का बहरान ख़त्म करने के बुलंदो बांग दावे किए थे, लेकिन आखिर पे उन्होंने बिजली बनाने की बजाय बिजली बचाने पर इक्तफा कर लिया। पहले मार्केट्स, फिर शादी हॉल जल्द बंद करने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन बिजली पूरी नहीं हुई। अब हुकूमत मुआशी बहरान भी शादी हॉल से पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। जी इब्रार भाई, चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। शादी हालों में मर के रोटी पूरी नहीं होती, ये मुआशी बहरान कैसे पूरा होगा? ओ भाई, शादी हॉल में तो कुर्सियां पूरी नहीं होती, मुआशी बहरान कैसे पूरा होगा? शादी हाल में तो सलामियां पूरी नहीं होती, मुआशी बहरान कहाँ पूरा कई होगा? लोग खाली लिफाफे दे जाते हैं। खाली लिफाफे देते थे, टेंड हुई ना जी। हाँ जी, इब्रार भाई, शादी हाल में सफाई के इंतजाम पूरे नहीं होते, मुआशी बहरान कैसे पूरा होगा? सफाई भाजी कितने पूरी होनी, करने वाले अच्छे कपड़े पा के बह गए ने। बिल्कुल सही किया है सखावत भाई ने कि शादी हाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਬਹਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? तेरा की तल्लक है शादी हाल ना हो, तेरी बरात ते कुकड़ी दे खुडे च आ जानी है। सबकी बरात जो है घोड़े पे जाती है ना, एदी बिल्ली ते जानी जी। बिल्ली ते एवं बरात जने बिल्ली ते बह के ते डाके मारदा। आम लाड़े ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਕੋਈ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਕੋਇਆ ਸੀ। दूल्हे ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਫੀਡਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਗਲਾਸ। ਆਮ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲਹਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਦਾਦੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਈ ਓ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਈ ਓਏ। ਉਹ ਚੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਪਵਾਏ। सर मैं घर जा रहा और मेरा काम खत्म हो गया। किस तरह खत्म हो गया है? इन्नी थोड़ी करन डे और नहीं, तू अभी तो स्टार्ट हुआ जान है, यार। तू खबरदार खड़ा मैं हो। क्या यार भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरी। यार मेरी बात सुनो, चुप। अब आप लोगों में से कोई नहीं बोलेगा, काफी होगी मेरा ख्याल। चल जाके खड़ा हो जा, चल। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚੇਗਾ। इस सेशन के बाद भी इस तरह जा रहा है, बंदा किस स्पिरिट में होगा? इसके लिए तालियां होनी चाहिए एक दफा। हम शादी हॉल के मौजू पे बात कर रहे थे। ओ अच्छा। पहले जबरन शादी हॉल्स बंद कराने का सिलसिला शुरू हुआ जी। फिर वन डिश की पाबंदी आयद की गई। वन डिश की पाबंदी तो खैर बहरहाल एक अच्छा इकदाम था, लेकिन मसला यह है कि दूसरे कवानीन की तरह इसका इतलाक भी ज्यादा गुरबा पे ही होता है। अमीर लोग तो फिर छुप छुपा के बड़ी जबरदस्त किस्म की शादी अपनी लैविशली कर लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या इस हवाले से कहेंगे जी आप? जी जी बिल्कुल, वन डिश की पाबंदी और रात 10 बजे शादी को खत्म करने का कानून हकीकत में सिर्फ गरीब गुरबा और मिडिल क्लास के लिए ही है। पोश एरियाज में किसकी हिम्मत है कि जाए और वो चेक करे कि वहां पर शादी कितने बजे तक चल रही है? कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता है। इसीलिए आप देखिए बेशुमार हमें ऐसे मौके नजर आते हैं कि जहां पर अमीर तबकों की शादियां नमूदो नुमाइश का मुकम्मल नमूना होती हैं। हारूनाबाद की शादी को देख लीजिए, वहां पर अरबों रुपया पानी की तरह बहाया गया, बल्कि मेरा ख्याल है पानी भी शायद इतनी रवानी से नहीं बहता होगा जिस रवानी से पैसा बहाया गया है। और फिर मुल्तान की शादी देख लीजिए ना, वहां पर शेरों पे जो बारात जा रही है, ये किस बात का सबूत है? इसी का कि ये सारे कवानीन सिर्फ गरीबों के लिए होते हैं। वैसे मैं हैरान हूँ कि हारूनाबाद में किसी ने शादी पर ये 7 अरब रुपया खर्च दिया है। इब्रार भाई 7 अरब रुपए उसको मतलब कहीं से मिले होंगे ना नीचे से। सोने ਦਾ ਸਰਦਾ ਪਕਾਇਆ ਸੀ। नहीं यार, 7 अरब रुपया उन्होंने की पैसे बिरयानी पकी। चलो ये आप लोगों को एक नई बात बताता हूँ। 10 बजे शादी हॉल्स बंद करने और वन डिश की पाबंदी के बाद अब पेशे खिदमत है पंजाब हुकूमत की नई पॉलिसी। पॉलिसी ये है कि अब शादी हॉल में शादी रखने के ख्वाहिशमंद हजरात हुकूमत के रजिस्टर्ड करता मराकज से ही खाना खरीद सकेंगे। ओए होए, लो दोस्तों, हुण मिलेगी ਤੁਹਾਨੂੰ पनामा बिरयानी। यानी
खाना भी अपना, हाल भी अपना, टाइम भी अपना। मैं समझा कर नवी पुलिस ही कोई आई है कि हम दुल्हन भी नहीं मिलेगी। वो इसके बाद वाला स्टेप है। हाँ। चलो इब्रार भाई कम से कम उनकी ये डिशेस तो के होगा। नाम बड़े वैसे मजेदार होंगे ना। क्या? करप्शन गोश्त है ना, पनामा बिरयानी, टैक्स जर्दा, टैक्स जर्दा, हाय हाय, नैब कोरमा। नैब कोरमा, वाह वाह। फिर वजीर नाना। इस पॉलिसी से मैं खुश हुआ। क्यों? कम से कम ये तो होगा, झूठा बासी जो खाना मिलता था उससे तो थोड़ा सा परहेज मिल जाएगा आवाम को। लेकिन देखो इसमें जो है कोई उन्होंने वादा नहीं किया कि वो ताजा खाना सर्व हाँ, ये करेंगे, वादा सिर्फ नहीं। ठेके की बात हुई है। अच्छा जी इब्रार भाई, सरकारी बंदा खोता पका के भेजे ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? नहीं नहीं, उन्होंने इनाम देंगे सब। अच्छा जी, पहली ब्रेक में चौधरी बुलंदा साहब भी चूंकि खोता चोरी के इल्जाम में पकड़े गए थे, हाँ जी। थाने आए हुए थे, तो मैंने उस हवाले से कुछ लिखा अचानक, और मैंने था तो थोड़ा सा ये बिलो द बेल्ट में सोच रहा था इसको करूं या ना करूं। प्रोड्यूसर साहब से डिस्कस किया, लेकिन वो बड़े ही ओपन माइंडेड है, उन्होंने कहा यार इसको करो, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन मैंने ये कुछ लिखा है, तो आप लोग जरा सुनिएगा। वाह वाह इब्रार साहब, कित्थों बिल्लो तो खोते ते आए हो। हाय हाय जदों शौक नाल लोकी खोता खान, मैं खा मर जानिया, हाय मैं खा मर जानिया, हाय हाय जदों शौक नाल लोकी खोता खान, खोतियां दी खोतियां दी वैसे जो तुसी गाना ना उदों खोतियां ने भी बहुत हसना। खोतियां दी खल मोटी नरम हुंदा खोतियां दी खल मोटी नरम हुंदा गोश्त वे, नरम हुंदा गोश्त वे, चापां भी बनांदे लोकी कर देने रोस्ट वे, कर देने रोस्ट, ओ जिदा माए मेहमानां नू खवाण, मैं खा मर जानिया, मैं खा मर जानिया। ਇਹੋ ਜੀ ਆਮਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤਾ ਖਾਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾ ਗਿਆ। लेकिन जेड़ा इब्रार भाई कह रहे हैं ਜਦੋਂ ओए मेरा शौक खोता नाल तू लोग खाता सी? अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे शादी हॉलों में खाने के हवाले से, वन डिश के हवाले से, तो इससे जो सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला तबका है वो है पकवान तबका। भाई जाहिर है जब लोग एक ही मरकज से खाना खरीदने के पाबंद होंगे तो उन लोगों का क्या बनेगा जिनका ओढ़ना बिछोना ही पकवाई का काम। नहीं, मेरा ख्याल है इब्रार भाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे। लाइसेंस कहा था उत्थे 12 बोर दी देग पकानी होनी। आज हमें एक ऐसी फैमिली ने ज्वाइन किया है, एक खातून अपने बेटे की शादी करवा रही हैं। एक तो वो शादी धूमधाम से करना चाह रही थी, और दूसरा ये कि खाना वहाँ से ही खरीदना पड़ेगा जहाँ पंजाब हुकूमत कहेगी। इस्तकबाल कीजिएगा मिस परवीन और उनका बबलू। देख कर तुझको मैं गम दिल के बुला देता हूँ, रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, thank देख you, कर thank you। तुझको मैं गम दिल के बुला देता। मेरा ख्याल है पहली रोटी हजम कर रहे हैं। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੜਛੱਤੀ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨਾ। अच्छा जी, परवीन साहिबा पहले तो ये बताएं कि क्या ये वाकई आपका बेटा है? जी हाँ, ये मेरा बेटा है। आपको कोई शक? तो ये गाना क्यों गा रहा था, देख कर तुझको मैं मुंह अपना फुला लेता हूँ? अच्छा, मुझे शक तो कोई नहीं, आपने कहा ये आपका बेटा, मैं मान लिया, लेकिन अमूमन ऐसा बेटा खामद की पहली बेगम से होता है। वैसे मुझे ये बताएं कि आपका असल मसला क्या है? अरे इब्रार बेटा, मेरा सबसे पहला मसला ये है कि आजकल ग्राउंड में फंक्शन की इजाजत नहीं मिलती। वो तो इसलिए ना कि सूबे भर में दफा 144 नाफिज है, सेक्शन 144, और फिर लोग फंक्शन पे असले का बेदरिग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, साउंड सिस्टम बड़ा ऊंचा ऊंचा चलाते हैं, लोगों का जीना मरना मुहाल कर देते हैं, जो कि गैर कानूनी भी है। मामा जी बेटा, आप मेरी शादी पे फायरिंग करवाएंगी? बेटा सांस ना लेना, मामा अंदर ही ना घुस जाए। और तेरी शादी ते फायरिंग हो ही नहीं सकती, तू फायरिंग तो पहले सारे मेहमान खा जाने हैं। फायरिंग होगी इंशाल्लाह, कुड़ी वालियां ने करनी, उन्हें कहना सानू की ला देन लगे हो।
यार बबलू जरा सेरा तो लगा के दिखाओ यार, कितने प्यारे लगते हैं। अच्छा इब्रार भाई ये देखें, हाय अल्लाह, आपने शुक्र है कोई फरमाइश की। ए बबलू विचों मौत देखू तो नचता ऐसा रहा मुंह जितना भी छुपा लें उतना ही अच्छा लगता है। ये भला केड़ा बबलू है? WWF। मेरा सीधा नाम लिया करो। तेन मैं इत्थे सिद्धा भी कर लेना है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਪੰਘੂੜੇ ਚੋਂ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਬਾਹਰ ਸੀ। ये भजन पैदा नहीं हुआ था, ये चाचे उन्होंने जुए च जितया सी। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ। ऐसी बात नहीं करो भैया, आप लोग समझ आई? ਮਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਰਿਛ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। तुमने मेरे बेटे को रीछ कह दिया? नहीं नहीं सॉरी, माफी चाहते हैं इब्रार भाई, इनका मसला हल कर दे। वाले बहुत कुछ कहते हैं मामा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा सीधा नाम लिया करें, क्या? नसीरुद्दीन हमायूं। जिन्ना तू खाना तबाह करना ना, तेरा ना होना चाहिए जलालुद्दीन लंगर। बल्कि तेरा नाम होना चाहिए लंगर टेकर। मामा मैं ऐसा हूँ? नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੂਪ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन। नाज़रीन, 2008 से लेके 2017 तक कोई ऐसा बजट या कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आई जिसे अवाम दोस्त कहा जा सके। हुकूमत अवाम से जबरन किफायत शुमारी कराना चाहती है, जबकि अपनी शाख खर्चियों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। यस, बजा कह रहे हैं आप जनाब, ऐसा ही है। इसे कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हुकूमत बज़ाहिर तो क्या कर रही है, ऐसा कानून लागू करके अवाम की जेब पर जो बोझ पड़ रहा था उसे कम करना चाह रही है, लेकिन ये बोझ कम नहीं हो रहा, इसलिए कि जो पोल्ट्री का रेट मुकर्रर किया है उसने इस बोझ को डबल कर दिया हुआ है। पोल्ट्री के रेट जमीन से आसमान तक चले गए। दूसरी जानिब क्या होता है, मिडिल क्लास तबका जब शादी हॉल्स में जाता है, 10 बजे वाला कानून तो लागू हो गया, लेकिन जब थोड़ा सा फंक्शन किसी भी वजह से लेट हो जाए, शादी हॉल वाले ब्लैकमेलिंग करते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, उनको अलग पैसे लगाने पड़ते हैं। नतीजा क्या है, वो बोझ अवाम की जेब पर ही रहता है, खसारा हमेशा अवाम के पलड़े में आता है। डॉक्टर साहब ने ना किसी ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸ ਪਾਈ। फिर भी बोटियां ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ। सखावत बहुत बुरी बात है। वो दूसरी जो बात डॉक्टर साहब की है ना, वैसे इसकी बात में मुझे कुछ दम नजर आया है। इब्रार भाई वही बात है, मतलब मझ बेचारी की करे, ठंडे पट्टे खा मरे। शुक्र है तेरी चिड़ी ते मरी। मज भी खुश हुई है तेरी चिड़ी मरन ते। मेरा सीधा नाम लिया करें, क्या? नसीरुद्दीन हमायूं। जिन्ना तू खाना तबाह करना ना, तेरा ना होना चाहिए जलालुद्दीन लंगर। बल्कि तेरा नाम होना चाहिए लंगर टेकर। मामा मैं ऐसा हूँ? नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੂਪ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, हमें एक साहब ने ज्वाइन किया है जिनकी बेटी की शादी होने वाली है परवीन साहिबा के बेटे के साथ। तो इस वक्त वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जरा उनसे भी बात करके देखते हैं, पूछते हैं वो परेशान क्यों हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप भी मुझे खादमे वाले लगे हैं। क्यों? 1.5 घंटे से मैं इधर बैठा हूँ, आप बात ही नहीं कर रहे मेरे साथ कोई। ये खादमे वाला ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया। क्या किया? ये वन डिश पे पाबंदी लगा रहा है, इतनी सख्ती कर रहा है, ऊपर से दूल्हे वालों की डिमांड पे डिमांड आ रही है मुझे। तो इसलिए आप परेशान हैं? हाँ तो और क्या। दूल्हे वाले क्या डिमांड कर रहे हैं जी? वो कह रहे हैं जी मटन कोरमा होना चाहिए, कुन्ना होना चाहिए, मटन बिरयानी होना चाहिए, मटन टिक्का होना चाहिए। तो उनको एक कुन्ना आप कराए ना इधर से। जहाँ पे बेटी देनी हो वहाँ पे कुन्ने नहीं कराए जाते। बात तो सही है, लेकिन अंकल आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी जी। माफी के साथ मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन चिड़ी बेचारी की करे थे, ठंडा पानी पी मरे। यार चिड़ी। आप बच्ची इनके साथ ब्याह रहे? जी। बच्चियां इतना भी बोझ नहीं होती भाईजान। भाई साहब एक बात बताओ जी, आपकी बेटी में कोई कमी है? अल्लाह ने करे जी, कोई नहीं। तो क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? MA की है जी। तो फिर वो यकीनन उम्र रसीदा होगी। नहीं नहीं जी, माशाल्लाह मेरा ख्याल 23 साल की है। तो फिर ये क्या जुल्म कर रहे हैं अपनी बच्ची पे? मैं 20 साल का हूँ। नहीं 20 साल के हैं, साथ में 20 मन के भी हैं। वो मसला बन रहा है जी।
मामा मैं ऐसा हूँ। नजर मत लगाओ मेरे बबलू को। हाँ मामा नु पूछी जांदा तू सुन होया है। अच्छा, इसके मुंह के अंदर एक शरारत है, देखो जरा, देखो। ओ पाजी चेक कर। अरे मेरा बबलू शर्मान है। वाहद बच्चा जिते दो मुंह ने, एक पीछे पीछे ही वगा है। अच्छा जी, ये जो दुल्हन के वालिद के साथ साहब तशरीफ फरमा हैं, जी जी, ये एक अजीम हस्ती हैं। अच्छा जी, इनका तारुफ करवाने की जसारत मैं नहीं करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा खुद आप अपना तारुफ कराइए। पहले तो शुक्रिया कि आप हमारी तरफ भी आए। अस्सलाम वालेकुम। गल हासे च ना पाओ, दसो जी मैं हूँ जी हैप्पी वेडिंग एंड कैटरिंग कंपनी का मालिक जी, मिस्टर सलीम जी, सलीम टेंटो वाला। अलमरूफ सलीम टेंटो वाला, ये ताहर पेंटो वाला। आप ये बताइए, आप सलीम साहब इतने खुश क्यों हैं आप? मेरा ख्याल टीवी नहीं देखते, नहीं, अखबार भी नहीं पढ़ते, रेडियो के करीब भी नहीं जाते, पूरी खबरें मैं देखता ही नहीं हूँ। कैसी बात कर रहे हैं? आपका बिल्लो पीछा छोड़े तो आप टीवी देखे ना। आपने गवर्नमेंट पंजाब का मंजूर शुदा कानून नहीं पढ़ा? कौन सा? अब से खाना वहीं से लेना पड़ेगा जहां से हुकूमत कहेगी। यानी जिन लोगों ने शादियां करानी अपने बच्चों की, उन शादी हॉल्स में वो खाना आपसे लें। जी बिल्कुल, हमसे लेके। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि हुकूमत का ये नया कानून जो है ये कामयाब होगा? बज़ाहिर तो जनाब इनके सारे मंसूबे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका नामो निशान तक अब नजर आता है कहीं या नहीं। बेशुमार ऐसे मंसूबे हैं, सस्ती रोटी स्कीम कहां गई, येलो कैब स्कीम कहां गई, यूथ लोन कहां गई, कर्ज उतारो मुल्क सवारो कहां गई। बेशुमार ऐसी स्कीमें हैं कि जो बज़ाहिर लगा के कमाल, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ धमाल। अबरार भाई, यहां मैं एक और बात जरूर कहना चाहूंगा। बज़ाहिर तो जो हुकूमत मंसूबे पेश करती है, लगता है कि शफाफियत की आला तरीन मिसाल है, लेकिन उसके पीछे करप्शन की जो बेपनाह गर्द होती है वो वक्त के साथ ही नजर आया करती है। और इस नए मंसूबे का बनेगा क्या, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है जनाब। इन्ना गल्लां तो कल्ले बैठे हो। तैनूं एक दो बयानी पैंदी, वेखदा मैं तेरे दंद किवें निकलदे। अजियो चाचा ताहरुल फारगी, मुबारक हो, असीं हले शादी नहीं की थी। अच्छा सलीम टेंटा वाला साहब, जी जी, आप ये बताएं कि आपको क्यों इतना यकीन है कि आपको ये ठेका मिल जाएगा? ये जो होते हैं सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, इनके जो जलसे होते हैं उनमें टेंट भी आपका भाई सलीम ही लगाता। पूरे जलसे को खाना सलीम है। उनके बच्चों की साल गिराता तो हमें भी मिलेगा ना ठेका जनाब। सीमिया लाना दे ज्यादा नासी और नाड़ तो नाड़ चढ़ जाएगी है। सीमिया लवी साडे वालों भी ओही गल। यार कितने अफसोस की बात है कि इतनी एक गंदी फजूल हरकत का जिक्र कर रहा है और इतना खुश हो रहा है, उस पर इतना इतरार है कि देखें किस तरह मैंने ब्यूरोक्रेट्स को काबू किया हुआ है, पॉलिटिशियंस को काबू किया हुआ है, और सारा कुछ कर करा के उसके बाद फिर उनसे ये अपना नाजायज मकसद पूरा करेगा, उनसे ये ठेका ले लेगा शादी हॉलों को खाना प्रोवाइड करने का और उसमें से कमाएगा। कितने जुल्म अपनी सारी कसर उधर से निकालेगा इब्रार भाई। इसलिए तो मैं कहता हूँ चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। ऐसे लोग हैं जो मुल्क को ठीक नहीं होने देते। हमसे किसी ने पूछना है कि ये क्या पका के लाएं, और बात सुने, आगे जाके हम ऑफिसर लगेंगे। गवर्नमेंट की चीजें ये ऐसे ही हंसता रहता है जी। इसके जब पापा फौत हुए थे ना, मैं उसके जनाजे पे गया था, मैंने जाके पूछा ये कैसे फौत हुए, कहता करंट लगी। मैंने पूछा भाई जनाजा कितने बजे, कहता 4 बजे। मैंने कहा यार मौसम ठीक नहीं, बारिश है, 4 बजे कैसे दफनाओगे? कहता अब्बू कौन सा कोई लच्छे का बना। और वैसे भी अब्बा जान वाटर प्रूफ है और वैसे बिस्ती प्रूफ भी थे। इमरान साहब, इन्हां दा शादी दा केस पुख्ताओ। हाले ते मैं भी शादी करानी हो तो गवर्नमेंट ने खाने ते पाबंदी लाती है। ले तेनू शादी करनी एडी जल्दी का दी? ਉਹ ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਉਮਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀ। और तेरा ते हकीका होया तो तेरे ते पर्चा हो जाना। मामा मुझे नींद आ रही, मुझे गोद में उठा ले। ओ तेनू थोड़ा जा हिला नहीं सकती, तू कहना उठा लो। आपको गोद में उठा ले तो फिर मामा को कौन उठाएगा? बेटा ये मेरे बस की बात नहीं, ये अल्लाह के काम है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ है फिर छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मौला कुछ रखे
ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਦੇਗਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕਹੇਗਾ ਮਟਨ ਸ਼ਮੂਜ਼ ਹੈ ਭੈਣਾ बंदा जाके कहेगा कि अदरक की मियां की कढ़ाई करना। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲਓ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अम्मा ने कहा हो गया नहीं ये हंसाने वाले लोग क्यों आ गए वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन। तो सलीम टंटो वाला साहब, जी 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 आपके ख्याल से पंजाब हुकूमत की वन डिश पॉलिसी बड़ी अच्छी है और आवाम दोस्त पॉलिसी लगती है आपको ये? बिल्कुल अवाम दोस्त है। और बात सुनिएगा, मैं एक आपको आपस की बात बताता हूँ। ये वन डिश भी कोई आम चीज नहीं है। ये वन डिश के इर्द गिर्द की चीजें मिला ले तो खूब शबशबा हो जाता है। मतलब और चीजें जो खाने पीने वाली साथ शामिल जी करते जी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है तो इसके लिए तो आपको बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। की ना मौजी बंदों वाली बात। और जनाब एक दफा पैसे लगा देंगे तो हमने ही सिर्फ कमाने हैं और बंदा तो कोई कमा सकता नहीं। अच्छा, इस हवाले से एक और अहम पहलू भी बड़ा नुमाया है। हर पकवान का, हर खाने का अपना एक टेस्ट होता है, हर होटल का अपना एक जायका होता है जो लोगों को अपील करता है। जब ये नया कानून लागू हो जाएगा तो इसका मतलब सारे खानों में यकसानियत आ गई, हर जगह एक ही तरह का खाना मिल रहा होगा। तो सबसे पहली बात यह कि वो जायका जो है उसमें यकसानियत आ जाएगी। और दूसरी बात, जो गली मोहल्ले की सतह पर बावर्ची मौजूद हैं उनका रोजगार तो गया ना। बिल्कुल इब्रार भाई, चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। देहातों में काम करने वाले जो नाई, हम जिसको नाई कहते हैं, वो तो हजारों की तादाद में बेचारे बेकार हो जाएंगे, उनके घर की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो इतने बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार होंगे हो जाएंगे और उनका काम बंद हो जाएगा। बंद हो जाए। ऐसे नाई होंगे जेडे पिंड च देग पका के ना ते दूर खड़े वेख के मेहमानों के मुंह तो जायका ला रहे होंगे भी ठीक बनी कि गलत है। इब्रार भाई ये जो गांव के बावर्ची हैं, अगर ये फारूक हो गए तो ये क्या करेंगे? कोई बात नहीं, गाना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, कपड़े का काम कराना चाहिए यार जट्टां दे मुंडे भी गाउन डे ने तो नाइयां ते नहीं गा सकते। नहीं नहीं बातें ना करो। तो कपड़ों की आपने बात की तो मुझे याद आया कि हुकूमत वालों ने ये भी तय कर दिया है कि पुलिस वालों की वर्दियां कौन सिएगा। वो भी अपने मंजूर नजर लोगों को उनका ठेका दिया जा रहा है और वो करोड़ों में नहीं अरबों में होगा, क्योंकि हर साल वो तब्दील होनी होती है, वर्दी नई सिलनी होती है। मौला कुछ रखे भाग लगे रहन, हुकूमत का सुन ले। अन्ना वंडे रिहोड़ियां मुड़ के ढके अपने आनू। सुभान अल्लाह। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਦੇਗਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕਹੇਗਾ ਮਟਨ ਸ਼ਮੂਜ਼ ਹੈ ਭੈਣਾ बंदा जाके कहेगा कि अदरक की मियां की कढ़ाई करना। माशाअल्लाह देख लो मरन वाले दी आखरी ख्वाहिश हुंदी है। भाग लगे रहन। इधर तो वेखो शोरे वाली काटन भाई। इधर भाई दी तारी वेखो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ शिकार करनगे मरगावी ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਪਰ ਆ ਨਾਲ ਦਾ ਚਾਚਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मामा ने कहा हो गए नहीं ये हंसाने वाले लोग क्यों आ गए? अच्छा मोहतरमा, इतलात ये हैं कि नए कानून को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत बड़े सख्त इक़दाम करेगी और अगर आपके खिलाफ या आपके समधी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई तो क्या करेंगी आप? भाई अब क्या हो सकता है, मैंने अपनी बिरादरी में कह दिया है, जो कहा है मैंने खाने का वही होगा। अब मैं क्या बिरादरी को मुंह दिखाऊंगी? आपको कानून का सामना जरूर करना पड़ेगा और आपको कटहरे मिला के खड़ा किया जाएगा और कानून मुतहर्रिक होगा इंशाल्लाह आपके खिलाफ, और उसमें मैं किरदार अदा करूंगा। बाकी तो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਪਈ ਏ, ਆਟਾ ਪਾ ਲਓ। जी मेरा बच्चा। मामा ये अंकल हमें डरा रहा है। अंकल अंकल कह दिया बरार साहब को, हालांकि ताया बनता है तुम्हारा। नहीं मैडम तेरे मुंह तो ताया चाचा नहीं चंगा लगता, डायरेक्ट अंकल ही कह दिया। अंकल कहते ही उन्होंने जिन्ना दे गुसलखाने। इब्राहिम बेटा देखो, हमें जहेज नहीं चाहिए, ठीक है, और हम एक डिश पे गुजारा कर वन लेंगे डिश बस। पे भी गुजारा करेंगी? हाँ करेंगे। जहेज भी नहीं आपको चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों जी, खुश हैं आप? अब ठीक है। मैं तो खुश हूँ जी। ऐसे ही अगर पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ऐसा हो जाए, ये जहेज की लानत खत्म हो जाए, तो हर लड़की का बाप खुश हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा आने वाले वक्तों में।
ले जी, ये मामला तो बड़ी खुश उसलूबी के साथ तय पा गया। रूबा की तरफ चल रहे। रूबा, आपके पास आज क्या इंटरेस्टिंग दिखाने? जी, रोज की तरह मैं आज भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाने के लिए जा रही हूँ। अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोकते साथ ही आपने देखा होगा कोई ना कोई आके आपके गाड़ी के शीशे साफ करने लग जाते हैं। कुछ लोग तो बगैर साफ कराए ही पैसे देके अपनी जान छुड़वाने में आफियत समझते हैं, लेकिन कुछ लोग शदीद बरहमी का इजहार करते हैं। लेकिन इस वीडियो में जैसा रद्द अमल दिखाया जा रहा है वो यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आइए देखते हैं। वही सफाई की पैसे मांग रहा उन्हें उधर मुंह धो के साफ कर। मेरा ख्याल है गाड़ी खरीदने से पहले ये भी यही काम करता था। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੱਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। बाकी तुसी नहीं गए बधाई लैन कदी? आपने मुहावरा तो सुना होगा सर के बल आना, लेकिन कभी उसका अमली नमूना नहीं देखा होगा। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें आप सर के बल आने से भी बड़ा नमूना देखेंगे। आए देखते हैं। ओ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 18ਵੇਂ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾਂ ਜਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗੰਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾਂਗਾ। अब मुझे लगता है गिरने लगा है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹਦਾ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਬਣਿਆ? ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਛੋਟੀ। हाय हाय, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, ये बंदा उल्टा है या कैमरामैन उल्टा है? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਦੇ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। मामा मुझे क्यों डैमेज करवाती हैं आप? क्यों डैमेज करवाती हैं? यानी तो पहले- तुम ये इतना डैमेज दिलवाते हो। अपने लो 0 मीटर बने हैं। बने क्या हूँ? हज़रात, ये था आज का दर्जा शरारत, जिसमें शरारतों का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। इस गाने के साथ दें हमें इजाजत। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਤੋਂ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਤੋਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, 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 ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਤੱਕ, ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਤੱਕ ਸੁੱਕਾ ਲੱਕ ਦਿਖਾ ਨੱਕ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, 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 ਇੱਥੇ ਰੱਖ। मेरे मोहल्ले के शेख साहब मल्ला बड़े कंजूस हैं। बैंक में अरबों हैं पर खुद लुंगी में मलबूस हैं। शेख साहब भी देख के, शेख साहब भी देख के वार देन लग। इत्थे रख, 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 इत्थे रख। रंग चिट्टा तक सुक्का लक दिखा नक। इत्थे रख, इत्थे रख, इत्थे रख, इत्थे रख, इत्थे रख, इत्थे रख, इत्थे रख। कल चौधरी की रात थी और वो भी तेरे साथ थी। शब्बर रहा खर्चा तेरा, महफिल बड़ी दमदार थी। ये आ गया चचा तेरा। चाचा जी ने फड़िया डंडा, चाचा जी ने फड़िया डंडा वेखिया नहीं कख। कदी लक, कदी लक, कदी हाथ, कदी अख। इत्थे रख, इत्थे रख, इत्थे रख, इत्थे रख। आशिकां ने प्यार वाला मजा लिया चख। इत्थे रख, इत्थे रख, इत्थे रख, इत्थे रख, इत्थे रख, इत्थे रख, इत्थे रख। एडी सोहनी कुड़ी उतों मोटी मोटी अख। इत्थे रख, इत्थे रख,
ਇੱਥੇ ਰੱਖ 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 ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨੀਂਦ ਕਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਆਂਦੀ ਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਆਈ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਬੱਸ ਇੰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਮਲੰਗਣੀ ਦਾਤਾ ਦੀ